मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छा भाई, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, एक हमदर्दी के तौर पर, और उसे चाहता भी हूँ। सुभान अल्लाह। और अपनी बीवी से हमदर्दी के तौर पे कर रहा हूँ, लेकिन उसे चाहता भी हूँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और अपनी बीवी से छुप के, ताकि वो मेरा घर ख़राब ना हो। पहला घर, माली हालात भी कमज़ोर हैं, अगर मैं अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च दूँ और इस बात से खुश दूसरी औरत। क्या कह रहा है भाई तू? राइटिंग तो सही कर लो, शादी कैसे करोगे यार तुम? इतनी अजीब सी राइटिंग है लोगों की। और इस बात से खुश है दूसरी औरत के टाइम नहीं। इनका मकसद ये है कि मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ, जिससे कर रहा हूँ उसकी तरफ रुझान भी है और उसका नीयत भी है कि घर भी बसा लूंगा। वो परेशान होगी वो खातून, लेकिन मैं उसको टाइम नहीं दूंगा, पहली बीवी को बताऊंगा नहीं, और उसको खर्चा भी कम दूंगा पहली की निस्बत, और वो उस पर राजी भी है। तो भाई औरत का हक है, जब वो अपना हक छोड़ने पे राजी है तो ठीक है। बाज़ दफ़ा आदमी के पास नहीं होते पैसे, दो बीवियों में बराबर पैसे नहीं दे सकता, तो दूसरी वाली कहती है भाई ठीक है तुम शादी कर लो, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा वहां से, तो थोड़ा सा तो मिल जाएगा ना। अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो तुमसे शादी करूंगी तो ठीक है, उतना नहीं मिल रहा जितना पहली को मिल रहा है, तो कुछ तो मिलेगा ना, तो वो कुछ बता दो, इतना दूंगा मैं, और हर साल उसमें कितने % इजाफा होगा। ये सब चीजें तय करके कर ले तो गुनाह नहीं है इसमें। लेकिन सही बात बताऊं कि ये खानदानी शादी नहीं होती, ना ये पायदार होती है। तो खानदानी यही होती है भाई, करके अल्लाह पे तवक्कुल किया, बस दोनों में बराबरी करो। अल्लाह माली वसत भी दे देता है, माल में बरकत भी दे देता है। और ठीक है, करते हुए बीवी को ना बताया आदमी, इसलिए कि वो तो पकड़ा जाता है, फिर तो होती नहीं है। करने के बाद कुछ दिनों के बाद बता दो। ये छुपन छुपाई वाले मामले अच्छे नहीं होते, ये टेंशन देते भी हैं और घर भी खराब करते हैं। जो है सो है भाई, है बस, अब जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जो पिटोगे एक दफा पहली वाली बीवी से वो लड़ेगी, घर चली जाएगी, आ जाएगी थोड़े दिनों में, कहीं नहीं भागेगी इंशाल्लाह। तो ये तरीका तमीज वाले लोगों का होता है। ये जो छुपन छुपाई है ना, जिना से बचने के लिए तो बेहतर है निकाही कर ले, भले छुप के कर ले, लेकिन खानदानी बात यही है कि ऐसी की तैसी सबको पता हो भाई, ये घर वालों को, रिश्तेदारों को, भाई इसकी 2 हैं 3 हैं जो हैं सामने। वक्ती तौर पर उसको मजबूरी होती है बाज दफा, अगर फौरन बता दिया ना तो पकड़ा जाएगा, तो फिर गया काम से गया, बस कहां गया ये समझ रहे हो, कब्रिस्तान भी जा सकता है फिर। अच्छा भाई, और मर्द जो छुप के शादी करते हैं ना, और छुपा के हमेशा रखते हैं, रिश्तेदारों को भी नहीं बताते, तो मैं खवातीन को कहता हूं ऐसा मर्द आम तौर पे निभाह करता नहीं है। मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन आम तौर पे निभाह करता नहीं। वो चस्के लेने के बाद जब दिल भरता है ना, फिर बीवी लगती है उसको बोझ के, यार मैंने खामखा की टेंशन पाल ली। अल्लाह का खौफ तो इतना है नहीं कि अल्लाह के खौफ से हुकूक अदा करे। फिर कहता है यार जान छुड़ाओ यार, अभी पता वता भी नहीं है, तलाक भी होगी, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वो हक देना छोड़ देता है, औरत को मजबूर करता है खुद तलाक मांगे, और फिर वो सोचता है कि इसके साथ तो इतना टाइम गुजार लिया, अब कोई नया पीस तलाश करो। तो ये आदमियों की फितरत होती है। मैं खवातीन को बता रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा, आप लोगों को। ये जो खवातीन बयान सुन रही है उनको बता रहा हूँ कि आदमी को जब चस्के लग जाते हैं ना, थोड़े दिनों में उसके चस्के हो जाते हैं पूरे, तो जब सबको पता होता है तो छोड़ना आसान नहीं होता। जब पता ही नहीं होता तो शुरू में तो मोहब्बतें होती हैं, उसके बाद जब दिल भर जाता है ना उसका, कहता है यहां से साइड पकड़ो, किसी और से करो शादी। तो फिर वो ये नहीं कहेगा कि आप तलाक ले लो, फिर वो ऐसा टॉर्चर करेगा कि ये ले तलाक। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आ चुके हैं। तो खानदानी होने की अलामत ये, बबांगे दोहल करो, ऐसी की तैसी, जिसके बाप ने रोकना है रोक के दिखा दे, ऐसी की तैसी कर रहा हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो क्या कर लेगी भाई? चलो थोड़ा सा, अब मैं जरा थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं फॉर्म में आ गया हूं। क्या कर लेगी मुझे ये बताओ, ये खानदान वाले क्या कर लेंगे? नहीं मुझे बोलो ना, क्या डर, मसला क्या है आपके साथ? क्या कर लेंगे खानदान वाले? धमकियां देंगे, सर फाड़ने की धमकियां देंगे, ये करेंगे। कोई किसी को नहीं सर फाड़ सकता भाई ऐसे, समझ रहे हो? सर उसी का फटता है जो
آرام سے نا گھبرا رہا ہو بیٹھ کے, میں نے کر لی ہے, میں بہت پریشان ہوں, میں معذرت. بولو بھائی میں نے کر لی ہے, میں نے زنا نہیں کیا, میں نے شادی کی ہے, میں اس کے بھی حقوق ادا کروں گا. پہلی والی کی محبت میرے دل میں کم نہیں ہوئی ہے, دوسرے کے بھی پراپر حقوق میں کوتاہی کروں تو میرا سر پھاڑو, یہ ڈنڈا ہے اس سے سر پھاڑ دینا. حقوق میں کوتاہی نہیں کی, کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے ایسی کی تیسی, جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اس کے بعد پھر کرتے ہوئے نہیں بتاؤ, کرتے ہوئے اس لیے کہ وہ آپ کا نہیں اکھاڑیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پھر مسئلہ این شادی میں ایسا کھلارا ڈلے گا نا. میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں, دوسری شادی میں سسرال والے پہنچ گئے, قاضی بھی پٹا ہے, اس کی ہو نہیں رہی, وہ بلا وجہ پٹ رہے, اور وہ ایک شور شرابہ دھوم, وہ بہت ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے کرتے ہوئے آپ نے ذرا چھپا لے, لیکن اس کے بعد بتا دے کہ بھائی ہو گئی ہے. ہمیشہ چھپا کے نہیں رکھے, اور کرتے ہوئے بھی چھپائے. چلو بیوی سے چھپا لیا نا, دوستوں سے کیوں چھپا رہا ہے تو یہ دوستوں سے بھی چھپا رہا ہے, اس کا مطلب اس کے دل میں کیا ہے, چور ہے پھر. تو اس لیے خاندانی آدمی یہی ہوتا ہے بھائی, پراپر حقوق ادا کرنے, باریاں دینی ہے. یہ جو آڑا ترشا معاملہ ہے نا, حقوق معاف کروا لیے, جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن یہ خاندانی شادی نہیں ہوتی. اور کوئی بھی غیرت مند باپ اس طرح دیتا بھی نہیں ہے اپنی بیٹی. وہ کہتا ہے بھائی پراپر جو اس کا حق ہے وہ اس کو دو گے تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو مجبور عورتیں ہوتی ہیں پھر ان سے لوگ رابطے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے, وہ کہتی ہے یار مجھے تو ویسے بھی کوئی حقوق نہیں مل رہے, تو چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ان بیچاریوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ تھوڑے دنوں تک حقوق دے گا, اس کے بعد یہ بھی نہیں ملیں گے, یہ لٹکا دے گا. بہت کیسز آئے ہیں میرے سامنے ایسے. تو کرو یار, انسان کے بچے بنو, گھی کھایا کرو, دیسی گھی, بکری کا دودھ پیو, گائے کا تازہ دودھ پیو, دیسی انڈے کھاؤ, دیسی مرغی کھاؤ. اس کے بعد آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ ایک وجاہت پیدا کرے گا. جو مرغی اپنی ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی نا, میں فارمی مرغی کے خلاف نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں سے ہی جانو آپ. میرے پاس کوئی ایسا, میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے فارمی مرغی کو آپ اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینکو نا, اٹھے گی نہیں وہ دوبارہ, کبھی قیامت آ جائے گی وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوگی. اور دیسی چوزے میں نے پالے ہوئے, چوزے کو آپ اوپر سے پھینکو گے نا بلڈنگ سے, پھر اڑ جائے گا وہ. تو کچھ تو ہے نا بھائی, کچھ تو ہے نا, صحیح ہے نا. اور یہ جو آپ دودھ پی رہے ہو نا, دودھ, گائے کے تھن میں ایک قطرہ نہیں ہوتا, ٹیکا لگتا ہے اس کو, اس کا باپ بھی دودھ دیتا ہے. اس کا مطلب, میں تو میڈیکل سائنس کے ٹرمز تو مجھے نہیں پتا بھائی, میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, لیکن یار یہ قدرت نہیں دے رہی دودھ, لگتا ہے ایسا ہے. ایک دودھ وہ ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں, پھر ہم ان کے تھنوں سے دودھ نکالتے ہیں. تو یہ اللہ تھوڑی نکال رہے ہیں, یہ تو گن پوائنٹ سے بھینس کے ذریعے بولو نا نکلوایا جا رہا ہے. تو پتہ نہیں ہے اس میں دودھ میں کیا ہڈیوں کا جوس آ رہا ہے, اس کا کیا آ رہا ہے. تو بعض ڈاکٹر منع کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹروں سے ہی آپ کوئی منع کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا, لیکن یار بہترین نہیں ہے کہ اپنی گائے گھر 4-6 آدمی مل کے گائے پال لیں, 8-10 آدمی مل کے, محلے والے یوں کر لیں کہ 10 آدمی مل کے ایک گائے پال لیں کہ یار ہم تو کم از کم خالص دودھ پیے نا. آپ دیکھو, میں ابھی لاہور گیا ایک ہاسپٹل میں, وہ ٹرسٹ ہے اور فری علاج کر رہا ہے, بہت زبردست ہاسپٹل ہے ماشاءاللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. الحجاز نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, حجاز ہسپتال ہے لاہور میں, فری علاج ہے اس میں ماشاءاللہ. پاکستانیوں کو اللہ نے جذبہ دیا ہے, کروڑوں روپے ڈونیٹ کرتے ہیں, اور اس ڈونیشن سے غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے سروے کروایا, میں جب گیا نا ڈائلسس کے مریضوں کو دیکھا, بستر بھرے ہوئے ہیں سارے, ہارٹ پیشنٹ لائن سے. انہوں نے کہا روزانہ 80-85 لوگوں کا ڈائلسس کے پروسیس سے گزرتے ہیں, اور بہت سو کو تو ہم واپس کرتے ہیں, جگہ ہی نہیں ہے, اتنا رش ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ماشاءاللہ ٹرسٹ کھولا ہے, اور کچھ بہت سے تاجروں نے مل کے, یہ 1 ارب روپے میرا خیال ہے منتھلی ان کا خرچ ہو رہا ہے, اور اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں. یہ لوگ تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ثواب بھی مل رہا ہے, لیکن بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کریں کہ ایسے کام کیوں کر رہے ہو کہ گردے تمہارے خراب ہو رہے ہیں جوانی میں. جوان لوگ بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں, عورتیں بھی مرد بھی, جوان بڈھا تو مجھے کوئی ایک آدھی نظر آیا ہوگا. تو قوم تو خرچ کر رہی ہے بھائی, آپ زیادہ, میں نے کہا لوگوں کو جو اویئر کریں, لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ ایسے کام مت کرو نا جس سے گردے کیا ہو رہے ہیں. پہلے کب ملتے تھے ایسے جوان لوگ؟ ہمارے تو اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے, 90 99 99 سال فٹ فاٹ تھے ان کے گردے.
इतने पेशेंट जो पैदा हो रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट तो पूरी नहीं कर रही जिम्मेदारी ना, तो जो ताजिर लोग जो खैर ख्वाही के जज्बे से गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, मैंने कहा इससे ज्यादा पैसा इस पे खर्च करें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को आप समझाएं, कोई ऐसी वर्कशॉप्स करवाएं, ऐसे सेमिनार रखें, या कोई यूट्यूब पे ऐसी मुहिम चलाएं, सोशल मीडिया पे ऐसी मुहिम चलाएं कि भाई ये चीजें हैं जिनके खाने से हमारे गुर्दों का बेड़ा गर्क हो रहा है। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है समझ में? इन चीजों के खाने से क्या हो रहा है? बेड़ा क्या हो रहा है? गर्क हो रहा है, ताकि लोग छोड़ें वो चीजें। फोड़ रहे हैं, जो आ रहा है फोड़े चले जा रहे हैं, फिर गुर्दे खराब हुए तो चलो जी वहां फ्री इलाज हो रहा है। अबे इलाज तो इलाज ही है ना, चाहे फ्री में भी हो रहा हो, बेड़ा तो गर्क हो गया ना गुर्दों का। फिर जवान जवान लोग हार्ट के पेशेंट हैं, तो भाई मैंने कहा इतने अरबों रुपए इन मरीजों के इलाज पे खर्च हो रहे, ये आधे से भी कम खर्च हो सकते हैं इन गरीबों का रेशो खत्म करने में। रेशो कम हो जाएगा, आप पैसा खर्च करें। मैंने कहा हम भी उस मुहिम में इंशाल्लाह आपके साथ होंगे, उसको प्रोमोट करने में पूरा साथ देंगे, हमारे लिए भी सदका जारिया बने ये चीज। उसमें लोगों को अवेयर करें कि भाई ये चीजें हैं जो हार्ट की बीमारी का जरिया बन रही हैं, छोड़ दो ये खाना छोड़ दो, पाबंदियां लगवाएं। गरीब आदमी कहता है मैं कहां से देसी घी खाऊं, गरीब आदमी कहता है मैं कैसे खालिस ग़िज़ाएं खाऊं, तो कम खा लो ना। नहीं, गरीब की समझ में ये बात, कम खाने वाली बात गरीब की समझ में भी नहीं आएगी। भाई कम खाओ, अच्छा खाओ, लेकिन कम खाने से कभी भी बीमार नहीं होता, खूब समझ लो। अगर कोई इस खुशफहमी में मुब्तला है ना, या इस गलत फहमी में मुब्तला है कि मैं कम खाऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, ऐसी कोई रिपोर्ट, अगर कम खाने से सेहत खराब होती तो इस्लाम कम खाने की तरगीब ना देता। हदीस में कम खाने की तरगीब है, ज्यादा खाने की एक फजीलत पर एक ज़ईफ हदीस भी नहीं है। सहाबा इकराम जो लड़ते थे, इतनी भारी भरकम तलवारें उठा के रूम और फारिस की हुकूमतों को तबाह कर दिया, तो क्या वो 3 टाइम फोड़ते थे क्या? कुरान में 3 टाइम खाने का तज़किरा ही नहीं है, 2 टाइम है। जन्नत में 2 टाइम इनको रिस्क मिलेगा। हम तो वहां जन्नत में टेंशन में आ जाएंगे, ये क्या 2 टाइम क्यों रिस्क मिल रहा है भाई? ये बुकरता हूं आशिया कुरान में आता है ना। अगरचे इसका मतलब है कि एक किनाया है, लेकिन अल्फाज तो कुरान ने वही इस्तेमाल किए जो अरब में राइज थे, सुबह और शाम। तो 2 टाइम का कही, तो अंग्रेजों ने हमें 3 टाइम के खाने पे डाला है। मैं भी खाता हूं 3 टाइम का खाना, लेकिन फजाइल नहीं बयान करता। फजाइल कम खाने ही के हैं, समझते हो कि नहीं समझते? तो गरीब आदमी अच्छा खाए, पैसे नहीं है तो जितने में गंदा ज्यादा खा रहा है ना, उस आधे पैसों में अच्छा थोड़ा खा ले। तो इसकी जरूरत है लोगों को। मैं उन पेशेंट मरीजों को देख के हैरान हो गया कि यार मुल्क का हाल क्या है। जवान आदमी गुटके खा के ना, कोई सिगरेट की वजह से कोई लेटा हुआ है, कोई गुटकों की वजह से लेटा हुआ है, कोई बर्गर सुबह शाम फोड़ता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, इतनी चीनी खा के। चीनी, डॉक्टर कहते हैं कि सिगरेट से ज्यादा नुकसान चीनी का है। और ये मैं जब कहता हूं ना डॉक्टर कहते हैं, तो आम डॉक्टर मेरी मुराद नहीं होता, कोई रिलायबल डॉक्टर जो माहिर है ना, वो मेरी मुराद होता है कि सिगरेट से ज्यादा नुकसान किसका है? चीनी का नुकसान है। सिगरेट तो पीने वाला तो बुरा समझा जा रहा है, और मैं डॉक्टरों से कहता हूं ये जो सिगरेट के डब्बे पे आपने लिखवाया है ना, सिगरेट पीना कैंसर का सबब है, लोग नहीं छोड़ेंगे सिगरेट। आप ये लिखवा दो सिगरेट पीने से मर्दाना कमजोरी होती है, देख लो, कोई भी नहीं पिएगा, ये लिखवा दो तो फिर कोई भी नहीं पिएगा। तो इसलिए मेरे भाई, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं पता नहीं, वो छुप के शादी पे बात हो रही थी ना, है? हाँ, तो छुपन छुपाई नहीं खेला करो यार, करो हुकूक अदा करो। तो चुप में ये होता है कि औरत को फिर लोग टहलाना शुरू कर देते हैं, उसकी जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं, हुकूक नहीं, फिर फड्डेबाजी शुरू होती है।